गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लीजिए, सुबह सुबह ही देखो मैं इसको ना धोकर सुखा रही हूँ। ये वही कैरेट की ट्रेन है जो मैंने बच्चों के का जब रूम की सफाई करी थी ना अपन ने, उस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा था कि किस तरीके से मैंने 3 कैरेट्स को इस तरीके से जोड़कर और एक ट्रेन जैसा बना दिया। ट्रेन के डब्बे हैं ये, मालगाड़ी और इन तीनों में ही हम माल रखते हैं। मालगाड़ी है तो माल तो रखना पड़ेगा ना, तो सामान खूब सारा आ जाता है। तो इस बार ना अभी इनको वॉश करके इनको सबको ही मैं फ़िल करने वाली हूँ अपने क्राफ्ट के सामान से। जी हाँ, अब दिवाली आ रही है तो थोड़ा डेकोरेशन के जो चीज़ें हैं वो हम बनाएंगे। तो जब तक हमारी कैट जो है वो सूख रही है तब तक हम क्या करेंगे, ये मेरे सारे जितने भी मनी प्लांट्स थे ना, सबका ही मुझे पानी चेंज करना था। तो चलिए ये काम भी कर लेते हैं हाथों हाथ ही, जब तक हमारी कैरेट जो है वो सूखती है। तो गाइज़ बाकी जैसे मैं व्लॉग्स बनाती हूँ ना, मतलब पहले जैसे मैं बनाती थी, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं उस तरीके से व्लॉगिंग नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ को लेकर। तो इसलिए मैं वो चीज़ अब हटाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग नेगेटिव सोचें या नेगेटिव कमेंट करें या कुछ भी मतलब ऐसा हो। तो इस वजह से अब मैं सिर्फ़ वही वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ जिसमें डेकोरेशन के हों, ऑर्गेनाइजेशन के वीडियोस हों, क्लीनिंग के वीडियोस भी आएंगे। बट जो नॉर्मल व्लॉग वाले जो वीडियोस आते थे ना, वो अब बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। हो सकता है आगे जाकर सिचुएशन अगर सही रहे, सही चीज़ें हों तो आ भी जाएं, बट अगर नहीं आ पाया तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि अब वो व्लॉगिंग वाले वीडियोस मैं बहुत कम डालने वाली हूँ, ना के बराबर ही आप समझ लो। तो बस अभी देखो सारे जो पौधे हैं उन सब का मैंने पानी चेंज करा। पौधों की जड़ें भी अच्छे से क्लीन कर देंगे, जिससे कि इनको बढ़ने में ना आसानी होगी। साथ के साथ ही जो लीव्स थे उनको भी वॉश कर दिया, ताकि अच्छे से जो उनकी धूल मिट्टी जो भी लगी थी वो निकल जाए और पौधे जो हैं वो नहा धोकर एकदम चमक उठे हैं। तो इन सबको ही मैं वापस प्लेस कर दूंगी अपने अपने जार में। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं ऐसे, जब इनको क्लीन करके इनका पानी चेंज करते हैं ना, तो बहुत और भी इनकी जो रौनक है वो बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। और सबको ही ऐसे डाली काट काट के मैंने लगाया था और सबकी ही जड़ें काफ़ी अच्छे से निकल आई हैं। तो ये सब रेडी हो गए हैं, देखिए एक अपनी अपनी जगह पे बैठने के लिए। तो अभी सेकंड जो काम मैं कर रही हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स मैंने ले लिया है, इसमें लगा लिया है मैंने एक पेपर। तो इसमें मैं अपने जितने भी कलर्स हैं वो मैं रखने वाली हूँ। बहुत सारे कलर्स चाहिए होते हैं जब भी हम कोई भी क्राफ्ट करते हैं, तो इसलिए खूब सारे कलर्स मैं लेकर आई थी। आप लोगों के साथ शेयर भी करा था जब हम लोग लेने गए थे। तो देखो एज इट इज़ मैं इसको रख रही थी तो आ नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने सारी जो ब्रश हैं वो निकाल ली। और निकाल कर अब इनके ऊपर ना मैं एक रबर बैंड लगा दूँगी, ताकि ये सारी एक जगह रहें और इधर उधर गुम ना हो। तो ये लीजिए, सारी ब्रशेस को मैंने रबर बैंड लगा दिया और इस तरीके से ये एक जगह भी रहेंगी और इधर उधर भटकेंगी नहीं। तो ये मोल्डिंग क्ले था जो कि मैं लेकर आई थी, अलग अलग डिफरेंट कलर में लेकर आई हूँ। तो सारे बॉक्स जो हैं यहीं पे सेट कर दूँगी, ताकि जब मैं कलर करूँ या कोई भी क्राफ्ट करूँ तो मुझे सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएं और मुझे जो भी लेना हो मैं वो यूज़ कर लूँ। और इनको बच्चों ने यूज़ करा था, इसलिए बहुत ही मतलब गंदी हालत में है ये वाला बॉक्स। बट बाकी सारे बॉक्स अभी न्यू हैं, अभी मैं शुरू करूँगी। और ये मेरा बॉक्स सेट हो गया है। तो अभी इन सब में हम लगा देंगे न्यूज़पेपर। आप देख सकते हो यहाँ पे वायर लगा हुआ है, जिससे ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है, मतलब एक दूसरे के बाहर नहीं निकलते हैं। पूरी मेरी जो ट्रेन है वो फिक्स है।
तो चलिए न्यूज़पेपर इनमें आ गए हैं। और अभी जितना भी मेरा क्राफ्ट का सामान था ना, मैं यहाँ पे एक जगह इकट्ठा करके बैठ गई हूँ, सबको सॉर्ट करूँगी। देखो अलग अलग ऐसे ही भर रखे थे मैंने, तो आज मैं सोच रही हूँ कि इन सबको मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँ, ताकि जब मैं क्राफ्ट करने बैठूँ तो बिल्कुल भी दिमाग जो है वो ख़राब ना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो उसके लिए मैं सारा जो सामान है वो अलग अलग कैटेगराइज़ कर रही हूँ। जितना भी लेसेस का जो काम हो गया, ये सब चीज़ें एक बॉक्स में, इसमें मेरे कलर्स थे, तो यहाँ पे मैं स्टिकर भी लेकर बैठ गई हूँ। और इन सब पे ना मैं लिख दूँगी, ताकि बच्चे भी जब इनको यूज़ करें तो उनको पता हो कि कौन सी चीज़ किस में है। हालांकि वो खोल खोल कर सारी चीज़ें देख ही चुके हैं, देख लेंगे। और अन्वी को तो इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा हो रहता है इन सब चीज़ों का, और मेरी चीज़ों का तो स्पेशली कि मम्मा ने क्या क्या रख रखा है उसको ज़्यादा रहता है फितूर। और इनफैक्ट इसमें से काफ़ी चीज़ें अन्वी ने यूज़ भी कर ली हैं, और मुझसे पहले तो वो दोनों ही एक्साइटेड थे कि मम्मा ने सारी चीज़ें एक जगह रख दी, अब बस हम यूज़ करने वाले हैं इन सब को। क्योंकि अब तक ये सब मेरी अलमारी में पड़ा था और पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने रख रखा था क्राफ्ट का सामान। तो अब सब जगह मैं सारी चीज़ों को मैं उठा उठा कर ला रही थी और एक जगह मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और जैसे जैसे देखो लेसेस मिल रही हैं, मैं उसी बॉक्स में रखते जा रही हूँ। और ये कॉलगेट इसमें क्या कर रहा है मुझे पता नहीं क्योंकि इससे तो मैंने कोई क्राफ्ट बनाया भी नहीं था, बट फिर भी इसमें था तो मैंने निकाल दिया कि चलो यूज़ तो होगा अब। और यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं यार जब हम क्राफ्ट करने बैठते हैं। और ये सब सामान ना मैं उस टाइम पिछली दिवाली पे जब मैंने बांदरवाल बनाई थी तब मैं लेकर आई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी करा था। बांदरवाल जो पुरानी चूड़ियों के साथ मैंने बनाया था, उसके लिए काफ़ी सामान मैं लेकर आई थी। और भी बहुत सारे क्राफ्ट मैंने उस टाइम पे बनाए थे, तो सोचा कि इस बार भी चलो कुछ तो मैं बनाऊंगी। हालांकि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है मेरा क्राफ्ट करना, ये ऑर्गेनाइज़ करने के बाद भी, क्योंकि साथ ही बच्चों के एग्ज़ाम्स आ गए हैं, साथ ही थोड़ा बहुत सफाई का काम भी शुरू कर दिया है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। इस महीने तो पूरा महीने इनफैक्ट एग्ज़ाम्स भी रहेंगे बच्चों के, साथ में श्राद्ध आ जाएंगे, फिर नवरात्रे आ जाएंगे, तो वो सब चीज़ें साथ के साथ चलती रहती हैं। तो उतना जितना भी मुझे टाइम मिलेगा, जितना भी मुझे करने को मिलेगा, मैं क्राफ्ट करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और ये देखो ये शंख ना हम लोग जब सोमनाथ गए थे लाइक एक डेढ़ साल पहले, तब मैं लेकर आई थी, और अभी तक ना थैली में ऐसे कैसे बंधे रखे हैं, इनको यूज़ भी नहीं करा। तो इसलिए इनको भी मैं यहीं पे रख रही हूँ, ताकि कुछ तो एटलीस्ट ऐसे सामने रहेंगे तो कुछ तो आइडियाज़ आएंगे कि इनको करना क्या है। और यहाँ पे मेरे पहले के कुछ DIY करे हुए प्रोजेक्ट्स पड़े थे, तो मैं उनको भी देख रही थी कि क्या क्या है इसमें। तो वापस बॉक्स बंद करके रख दिया मैंने, क्योंकि इसमें से मुझे कुछ भी नहीं लगा कि मैं इनको निकाल के रखूँ। ये वाले बॉक्स में एक दो चीज़ें थी वो मैंने निकाल ली, बाकी जो बॉक्स है वो पूरा खाली करके ही रख दिया था कि बाद में कोई काम में ले लेंगे। और ये ना एक ये चोपड़ा है, मतलब तिलक विलक करने के लिए, लेकिन मैंने इसको ना अपने कलर वाले बॉक्स में रख लिया कि इसमें मैं जब भी कलर करूँगी ना, क्योंकि मेरे पास जो कलरिंग ट्रे आती है ना जिसमें हम कलर डालकर करते हैं, वो वाला था नहीं। तो मैंने सोचा कि ये 4 इसमें बने हुए हैं सेक्शन, तो ये वाला मैं इस तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। तो उसी के लिए मैंने कलर के साथ ही उनको रख दिया। और चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं ना तो बहुत ही मतलब सुकून तो होता ही है, साथ में अगर आप कोई काम करने बैठते हो ना तो वो काम भी बड़ा तसल्ली से हो जाता है। तो ये देखो ये बॉक्स को मैंने पूरा खाली कर दिया, इसमें जो भी चीज़ें काम की हैं वो मैं रख लूँगी, जो काम की नहीं हैं मैं उनको डिस्कार्ड कर दूँगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा करने से भी ऐसा नहीं है कि आप क्राफ्ट कर रहे हो तो पूरा कचरा ही इकट्ठा कर लो। जो जो चीज़ें लगती हैं कि हाँ ये चीज़ काम की है तो वही मैं रखने वाली हूँ। और ये ना फेदर्स भी मैंने कुछ क्राफ्ट मैंने पहले बनाए थे, आप लोगों के साथ शेयर भी करे हैं। आई थिंक इसके जो वीडियोस हैं वो फूड फाइट पे भी हैं, क्योंकि पहले मेरा जो चैनल था वो फूड फाइट ही था, तो उस पर ही मैं शेयर कर देती थी। लेकिन बाद में जब ये वाला चैनल बना तो इस पर भी काफ़ी क्राफ्ट की वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। दिवाली जैसे पास में आती है ना उसी टाइम पे मुझे क्राफ्ट करना याद आता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब कंटिन्यू होगा क्राफ्ट का काम भी। क्योंकि अब मैं जो डेली वाली व्लॉगिंग है वो सब मैं छोड़ रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। तो अब
वीडियोस तो देने पड़ेंगे ना आप लोगों को, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब एक ऑर्गेनाइजेशन का साथ में जो क्राफ्ट के हैं वीडियोस, साथ में ही क्लीनिंग के वीडियोस, ये वाले वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और भी कुछ अच्छा मुझे लगा जो मैं आपकी जैसे मेरी खुद की लाइफ को इजी बनाने के लिए मैं चीज़ें करती रहती हूँ, तो आप लोगों की लाइफ में भी शायद उनसे थोड़ा बहुत इजी हो कुछ, तो वो सारे हैक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये वाले बॉक्स में देखिए पूरे मिरर का जितना भी सामान है वो है, तो इसमें ही मैं ग्लू भी रख रही हूँ ताकि मिरर जब चिपकाऊँ तो ये ग्लू मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो सब पे मैं नाम लिखते जा रही हूँ ताकि आसानी से मैं उन्हें समझ पाऊँ, आसानी से मुझे सारी चीज़ें मिलें। और देखो जब आसानी से बोला है तो आसानी से पेन कैसे मिल जाए, इधर उधर तो चीज़ें होती ही हैं, बट अब काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड हूँ, काफ़ी ज़्यादा सुकून है। तो लीजिए वन बाय वन सारी चीज़ें जो हैं मैं निकालते जा रही हूँ और मेरी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती जा रही हैं। और इसमें मैंने काफ़ी सारे ना ये केक के नीचे आए थे ये सारे ही बोर्ड, और उनको मैंने इकट्ठा कर रखा है मंडाला आर्ट के लिए, जो कि मैं जल्दी ही आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल शेयर करूँगी क्योंकि अब बहुत दिन हो गए हैं इनको इकट्ठा करते हुए। अब मैं फाइनली इनसे एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का सोच रही हूँ। बस बच्चों के एग्ज़ाम्स अच्छे से हो जाए, तो बीच बीच में उनके एग्ज़ाम्स में एक्चुअली दो चीज़ें हैं, एक तो उनको पढ़ाना भी रहता है थोड़ा बहुत, साथ ही उनकी छुट्टियां रहती हैं, बीच में जो छुट्टियां आती हैं और एग्ज़ाम्स में घर भी जल्दी आ जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करने देते और अपना ही अलग ही वो करते रहते हैं, मम्मा ये दे दो, मम्मा ये कर दो, मम्मा ऐसे, मम्मा वैसे, तो वो बिल्कुल करने नहीं देते हैं। इस वजह से फिर मैं कर ही नहीं पाती हूँ जब वो घर पे रहते हैं। स्कूल गए हुए होते हैं तो आसानी से हम अपने काम कर सकते हैं, और हाउसवाइफ की लाइफ में ऐसा होता है, मतलब अगर बच्चे और पति अपने अपने काम पे गए हुए होते हैं ना, तभी वो अपना कोई भी जो उसको पसंद है वो वाले काम कर सकती है, अदरवाइज़ तो बच्चे करने नहीं देते हैं बिल्कुल भी। तो देखिए सारी ही चीज़ें अब जब ऑर्गेनाइज्ड हैं, सब एकदम सॉर्टेड हैं, तो इनको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगी। सारा ही क्राफ्ट का सामान एक जगह प्लेस कर देंगे हम, ताकि जब भी बस निकालना, जब भी मुझे करना होगा, बस ये जो ट्रेन है मैं नीचे से बेड के नीचे से खींचूँगी और मेरे पास सारा अपना सामान होगा। और ये बॉक्स आ नहीं रहे थे इसमें, तो फिर मैंने निकाल ही दिए थे, ये वापस मैं अपनी जगह पे ही रख दूँगी। और देखो इतना सारा सामान मैं निकाल कर लाई थी, ये भी मेरा जो क्राफ्ट का सामान है ये भी अलग अलग जगह पे पड़ा था। और ये बॉक्स आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सुंदर से कार्डबोर्ड के बॉक्स हैं जो कि मैंने पहले इकट्ठा करके रख रखे थे कि कुछ तो मैं इनमें डालूंगी, और ये खाली रखे थे पिछले 1 साल से, और आज इनको मौका मिल गया है मुझे फिल करने का, तो इसलिए अब सारी ही चीज़ें मैं वापस इसमें फिल करने वाली हूँ। देखो लेसेस जो छोटी वाली थी ना, बिल्कुल ही एकदम वो वाली मैंने अलग कर दी, बड़ी वाली अलग कर दी, साथ में जो वुल है वो अलग कर दिया, पॉम्पम्स हैं वो अलग कर दिए। तो सब कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइज होगा ना, तो सब मुझे पता होगा। साथ ही सब चीज़ों को ना एक स्पेस मिल जाता है ना, तो जो क्लटर फ्री हो जाते हैं ना, तो ज़्यादा मतलब सही रहता है। यहाँ पे देखो फ्लावर कटिंग भी बहुत सारी हैं मेरे पास, जो कि बच्चों के कपड़ों पे से निकाली हुई हैं। जी हाँ, जब भी अन्वी जब छोटी थी ना, उसको बहुत ही प्यारी प्यारी फ्रॉक्स मैंने ला कर दे रखी थी, तो जब वो छोटी हो गई सारी फ्रॉक्स, तो उनके जितने भी बटन्स थे सुंदर सुंदर, जो उन पे फ्लावर्स थे सुंदर सुंदर, वो सब मैंने कट करके रख लिए थे कि कभी कोई क्राफ्ट में काम में लूँगी, तो इसलिए ये सारे मैंने तो इस सारे चुग लूँगी देखो अभी, और इसमें रख दूँगी बॉक्सेस में। तो देखो सारी चीज़ों को सॉर्ट कर लूँगी ना, तो ज़्यादा आसानी रहेगी मुझे कि मैं आप लोगों तक अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं क्राफ्ट के वो पहुंचा सकूं। क्राफ्ट करना ना मेरा मतलब वैसे बहुत वाला शौक़ नहीं है, बट सुकून के लिए, साथ ही आप लोगों के साथ जब भी शेयर करती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि कुछ तो मैंने अपनी कला दिखाई है कुछ तो मैंने भी अच्छा सा करा है, तो वो एक खुद को सुकून मिलता है क्राफ्ट करने में, इसलिए थोड़ा बहुत करती रहती हूँ।
और इतना खर्चा कर कर के ना सामान लेकर आई हूँ तो पक्का करने वाली हूँ। हम मिडिल क्लास का यही है कि अगर खर्चा किया है, इतने पैसे दिए हैं तो उसको फिर यूज़ में तो लेना ही पड़ेगा। और जब कलर लेने गए थे ना तो पूरे 1000 रुपये का कलर लेकर आई थी। जी हाँ, क्या करें, बच्चे भी साथ में गए थे और आप लोगों को तो पता ही है जब बच्चे साथ में जाएँ तो मतलब अगर आप कहीं पे 500 खर्च कर रहे हो तो वहाँ पे 1000 तो लगेंगे ही लगेंगे। और ये देखो पिछली बार का मेरा मोल्डेड क्ले थोड़ा सा पड़ा था, वो सूख गया है तो इसको मैंने फिर डिस्कार्ड कर दिया। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं सॉर्ट यहाँ पे हो चुकी हैं तो इनको प्लेस कर देते हैं अपने अपनी जगह पे। और बस फिर क्या है, मेरा क्राफ्ट का जो बॉक्स है वो बिल्कुल अच्छे से जच गया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि एटलीस्ट जच गया। अब करूँगी कब वो पता नहीं, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो बस बने रहें मेरे साथ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ना चैनल को बिल्कुल फॉलो कर लें, सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ आप तक पहुँचती रहें। और आप देख सकते हो ये सारा सामान ना मेरा जुगाड़ू सामान है, बट फिर भी कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा करके दिखाएंगे। जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं उनसे हम बेस्ट निकाल के ही रहेंगे। पुराने जो भी बैग्स होते हैं उनकी चेन देखो मैंने इकट्ठी कर रखी हैं तो उनसे भी कुछ ना कुछ तो हम बना ही लेंगे। तो बस सारा सामान जो है एक जगह पे जचा के मैं हो गई हूँ एकदम रिलैक्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।